दोस्तों हमारे चैनल को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज हमारा टॉपिक है गुड़गांव और नोएडा में रहने वाले काम करने वाले लोग फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा कैसे हैं। अगर फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में काम करते हैं तो वो फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है क्या। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पहली दुनिया की अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसे वेस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉक वो हैं जो नेटो अलाइज हैं, नेटो अलाइड कंट्री हैं जिसको अमेरिका द्वारा संगठित किया गया। उस कंट्री का नाम जैसे कि है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, ये सब देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा संगठित की हुई कंट्रीज हैं जो नेटो अलाइज हैं और इसे वेस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं। तो दूसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या है? सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमी या दूसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसे ईस्टर्न ब्लॉक कहते हैं, जो वार्साओ पैक्ट के हिसाब से सोवियत यूनियन द्वारा संगठित किया गया, जो चाइना और उसके अलाइड कंट्री हैं जैसे रशिया, चाइना और दूसरे अलाइड कंट्री, ये सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमी कही जाती है। तो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी कौन सा है? तो तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जो न्यूट्रल है, जो किसी का अलाइज नहीं है, जैसे कि इंडिया और यूगोस्लाविया जैसी कंट्री द्वारा संगठित ये कुछ देश हैं जो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी कही जाती है। तो हम कहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा रहते हुए हमारे देश में ही कुछ ऐसे जगह है जो फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी जैसे काम करते हैं, जो नोएडा और गुड़गांव में काम करने वाले लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा मानते हैं। हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है अभी ऑन एन एवरेज $2500 की है। चाइना से अगर हम कंपेयर करें तो चाइना की पर कैपिटा इनकम अभी $13,000 है। तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि 2047 तक हमारी पर कैपिटा इनकम $10,000 तक हो जाएगी। तब भी हम चाइना से $3,000 कम होंगे 2047 में, जो उसकी पर कैपिटा इनकम अभी है। तो फिस्कल ईयर 2022 और 23 है, इसमें हम $3.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। तो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था को मीट करने की जो जद्दोजहद है ये बहुत लंबी भी होने वाली है। डिस्पैरिटी अमंग सोसाइटी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। जैसे कि कुछ लोग अमीर हैं तो बहुत अमीर है, कुछ लोग गरीब हैं तो बहुत गरीब है, कुछ लोगों को सब कुछ अवेलेबल है तो किसी को कुछ भी नहीं अवेलेबल है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, वो हमारे देश में लोग मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हमारे गवर्नमेंट चाहे उसको खत्म कर सकते हैं या उसको उस पर काम करके उसको जीरो तक ला सकते हैं। लेकिन हमारी मौजूदा सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वो सोच रही है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, पर जिस ग्रोथ रेट से हम बढ़ रहे हैं, हम 2047 तक भी एक विकसित देशों की गिनती में नहीं आ सकते, हम डेवलप्ड नेशन नहीं हो सकते 2047 तक भी। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हम किस तरह से हम फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं तो कम से कम सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमी जैसे काम करते हुए पूरे देश को हम एक लेवल पे ला सकें। 2047 तक हम यही कर सकते हैं कि लोअर मिडिल इनकम वाले लोग मॉडरेट मिडिल इनकम में आ जाएंगे, लेकिन हम विकसित देश नहीं हो सकते या इकोनॉमी इतना बेहतर नहीं होगा कि एक अच्छी खासी पर कैपिटा इनकम जनरेट कर सकते हैं। नोएडा और गुड़गांव में काम करने वाले लोग फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी से इसलिए भी जुड़े हैं कि हमारे देश में इस जगहों पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम जुड़ेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट लाएंगे, हम आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम मिलेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें